श्री जयकृष्ण पटेल, श्री मनोज कुमार सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 25 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। रिम्स जैसी संस्था लाई सरकार, उसका भी मैं सरकार का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप राजस्थान प्रदेश के बारे में अगर इस तरीके से बिल लेकर के आए हैं और राजस्थान की जनता को आप चिकित्सा के हित में अगर कुछ देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इस बिल में आपने माननीय अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे थे, इस संस्थान के सदस्य के रूप में जो आप गठन कर रहे हैं, इस गठन में आपने पूरी ब्यूरोक्रेट्स को भर के आप इस रिम्स जैसी संस्थान में जनप्रतिनिधियों का अभाव एकमात्र एमएलए राजस्थान का होगा। इसके अलावा इसमें आपने संस्थान के निदेशक का चयन भी धारा 10 में आपने कमेटी चयन खोजबीन कमेटी बनाई। उस कमेटी में भी आपका पूरा का पूरा संस्थान के जो सदस्य हैं उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया, वही लोग चयन करेंगे। तो फिर आपने अलग से खोजबीन समिति बनाकर इस धारा 10 में क्यों किया ऐसा? अगर धारा 10 में आप खोजबीन कमेटी बनाना चाहते हैं तो निदेशक का चयन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी कमेटी, आपके वो लोग अलग होने चाहिए। अगर इसी संस्थान में से करना है तो फिर जरूरत नहीं थी आपको धारा 10 में अलग से प्रावधान करने का। माननीय सभापति महोदय, मैं इनके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने काफ़ी संस्थाएं बनाई होंगी। SMS हॉस्पिटल हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे थे कि RUHS को हमने गठन किया, हमने वहाँ व्यवस्थाएं दी। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस राजस्थान प्रदेश में 76 वर्ष में सरकारें, इधर की आप बैठे हैं, आप भी 2-4 बार बने होंगे, कांग्रेस से भी 2-4-5 बार बने हैं, लेकिन राजस्थान की जनता आखिर पड़ाव पर आज भी चिकित्सा संस्थाओं से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है और सरकार वो व्यवस्था देने में भी आज तक सक्षम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान में सरकार की मेडिकल कॉलेज है, 32 से 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। आपकी मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है कि बच्चे यूट्यूब पर पढ़ने के लिए मजबूर हो गए। मेडिकल जैसी संस्थान में अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, भरतपुर की मेडिकल कॉलेज 261 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 140 डॉक्टर हैं और सुपर स्पेशलिटी में 61 पदों में से मात्र 2 भरे हुए हैं। अगर आपकी 40% से अधिक अगर आपके पास उन संस्थाओं में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की जो बनाना चाहते हैं आप, जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनमें आपकी कमी है और वो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप डॉक्टर और स्टाफ ऐसे लगाइए जिससे कि डॉक्टर बनाए जा सकते हैं वो अच्छे बनाए जा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने अभी NGO के माध्यम से, आप ही की सरकार ने एक बजट में घोषणा करी थी। आपने बजट घोषणा 25-26 में पैरा नंबर 197 में बिंदु संख्या 5 में वर्णित किया था कि जितने भी ठेका कर्मचारी हमारी इन संस्थाओं में जो लंबे समय से लगे हैं उनको सरकार डायरेक्ट संस्था के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भरेगी। आपको जानकारी में कहना चाहता हूं, आपके प्रयोगशाला सहायक के हमारे वो बेचारे बेरोजगार लोग जो 2007 से लेकर 2013 से लगे हुए लोग, आज उनको 20-20 वर्ष हो गए हैं और आज तक सरकार उनको नियमित नहीं कर पाई है। लेखा सहायक 2007 में आपके इस विभाग में लगे हुए हैं, उनको आप नियमित नहीं कर पाए हो। ये 20-20 साल से आपने प्लेसमेंट एजेंसी का नाम लिया, लेकिन आज तक उन लोगों को आपने नियमित नहीं किया, उनको सुविधा देने का काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से अगर हम राजस्थान प्रदेश में इन RGHS की भी बात कर रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने मेरे लिए एक चर्चा कर दी, लेकिन मेरी बात है इसलिए मैं नहीं कहूँगा। वो मेरी माँ का इलाज के लिए जो आप कह रहे थे कि RGHS में इलाज नहीं हो रहा, वो मेरी माँ का इलाज था, जिसके लिए मुझे किसी प्राइवेट संस्था से वापस लौट के आना पड़ा कि आप पहले भुगतान कराइए और उसके बाद गवर्नमेंट से हम उसका रिफंड कराना चाहेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो अगर आम नागरिक RGHS का एक सामान्य से व्यक्ति को कितनी तकलीफें हो सकती है। चिरंजीवी योजना में आप लोग, बड़ा अच्छा है, चिरंजीवी योजना से जनता को लाभ तो मिल रहा, लेकिन आपने कुछ संस्थाओं में चिरंजीवी योजना में गरीब महिलाओं में आजकल जब परसों की बात आती है तो गरीब महिलाओं में खून की बहुत भारी कमी रहती है और उस कमी के कारण उन माताओं के द्वारा परसों समय डिलीवरी उनकी सामान्य नहीं हो पाती। उस समय सिजेरियन की आवश्यकता रहती है और वो सिजेरियन के समय आपने इस चिरंजीवी से बाहर कर दिया, इसलिए लाखों महिलाएं
इस सिजेरियन के दौरान घर से भुगतान करा के कराना पड़ता है, वो आखिर छोड़ की गरीब महिलाएं। सभापति महोदय, एक बात और कहकर मैं अपने बात, महिलाओं में कुपोषण में कई बार, बच्चेदानी में आजकल रोग खूब हो रहे हैं, महिलाओं के बच्चेदानी के खूब सारे ऑपरेशन होते हैं, बच्चेदानी के ऑपरेशन को भी आपने चिरंजीवी में शामिल नहीं कर रखा। मैं मांग करता हूं सरकार से कि मैंने दो बातें कही हैं, दोनों महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, सिजेरियन ऑपरेशन और आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन आपकी चिरंजीवी में शामिल नहीं है। जनता की मातृ शक्ति को आप राहत प्रदान करेंगे और इन ठेका प्रथाओं से मुक्ति देकर आप जो संविदा पे लगे कर्मचारी हैं उन सबको प्रयोगशाला सहायक हो, लेखा सहायक हो, या अब एनजीओ के माध्यम से आपके मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती कर रहे हैं, एनजीओ 1.5 लाख रुपए लेकर 7,000 रुपए में कर्मचारी को रख रहे हैं और उससे 1.5 लाख रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपने 10 नंबर बोनस अंक का उनको बेचारों को लालच है कि हम भर्ती होंगे, नौकरी लगेगी, हमें बोनस अंक मिल जाएंगे। इस लूट को भी रोकने का काम करे सरकार, इन एनजीओ से मुक्ति दिलाए, इनकी भर्ती सरकार प्रदेश लेवल से करे और उनकी मेरिट जिनकी बनती है, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, चाहे आपके प्रयोग लैब टेक्नीशियन हो, जो भी भर्ती हो, उन सबको आप सरकार के माध्यम से उनको भरे। वो लोग जिस लालच से पैसे दे रहे हैं उनसे मुक्ति मिले। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।